टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। रिवर के आगे बोर्ड बनी हुई है। सो द आर्टिकल इज ऑफ कोर्स रिवर बोर्ड फॉर टुडे। इट्स रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। रिवर बोर्ड इट्स एन आर्टिकल ऑफ बोथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 2D। दोनों आर्टिकल हैं, दोनों ही करेंगे हम। मोशन इन 1D भी करेंगे और साथ में मोशन इन 2D भी करेंगे। पहले 1D करेंगे ऑफ कोर्स, फिर धीरे धीरे 2D के ऊपर शिफ्ट करेंगे। चलो, पहले जो विजुअल आपको दिया हुआ है, कुछ विजुअल्स दिए हैं आपको। बोटिंग का विजुअल दिया हुआ है आपको, और एक विजुअल दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम लिखा हुआ है। वैसे स्पेयर में कि मैं आपके इंटेलिजेंस पे शक नहीं कर रहा हूँ कि आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पता नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि जिनको शायद नहीं पता हो तो दे मस्ट बी नोइंग द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, राइट। सो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आप देख सकते हैं कि जिस तरफ रिवर का फ्लो आ रहा है उस तरफ पे डाउनस्ट्रीम है, और जिस तरफ पे रिवर का फ्लो नहीं है सो वो आपका अपस्ट्रीम है, राइट। सो मूविंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, एंड टू मेक द थिंग्स एंड हम एनालाइज करना चाहते हैं चीज़ों को, तो मेक्स द थिंग इन एन एनालिटिकल मैनर। तो हमने दो केसेस लिए हैं, देखो यहाँ पे दो केस लिए हैं कि हमने बोट चलानी है। बोट को क्या करना है, रो करना है, रोइंग द बोट। शिप को क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं। और खुद हम क्या करते हैं, स्विम करते हैं। और बोट को क्या करते हैं, रो करते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, रोइंग, स्टीयरिंग या फिर स्विमिंग, है ना। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। किधर करना है भाई? वैसे तो सारी दुनिया बोलती है कि अगर आसानी रखनी है तो क्या करो, जहाँ बहाव है वहीं चलना शुरू कर दो। है बोलते हैं ना, फिलोसॉफिकल तरीके से भी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाव के विरुद्ध भी चलते हैं। तो हमने भी सोचा कि ऐसी कोई कहानी बनाए कि जो स्ट्रीम फ्लो है, क्या है स्ट्रीम फ्लो, मतलब जो रिवर फ्लो है वो अपना किधर है वो देखो, दैट इज टूवर्ड्स द राइट। तो हमने सोचा हम किधर स्विम करें, हम किधर बोर्ड को रो करें। तो पहला केस है दैट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तो हम कहाँ जाएंगे, हम बोलेंगे हम जाएंगे डाउन स्ट्रीम। सो विल मूव वेयर, डाउन स्ट्रीम। और दूसरा केस है कि हम उसके ऑपोजिट स्विम करेंगे, ऑपोजिट बोर्ड को रो करेंगे। तो हम किधर मूव करेंगे, वी विल मूव अप स्ट्रीम। तो होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो हम कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, सम टर्म्स। टर्म्स को ध्यान से लिखते हैं, समझते हैं पहले उनको। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, दैट इज वी बी आर। वी बी आर का मतलब क्या है? दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ये लैंग्वेज है इसकी। वैसे इसका सिंपल मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और टेक्निकल मीनिंग जो है उसका वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। और इजी मीनिंग जो है, जिस स्पीड से हमने बोट को स्टीयर करना है, जिस स्पीड से हमने स्विम करना है। सो दैट्स द स्पीड with which we row the boat, with which the boat is rowed। रो कर रहे हैं हम उस स्पीड से, या फिर हम स्टीयर कर रहे हैं, या फिर हम स्विम कर रहे हैं। जिस स्पीड से कर रहे हैं उस स्पीड को हम वीबीआर बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी स्पीड जो है दैट इज वी आर। वी आर का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो, या फिर वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो। जिस तरफ रिवर फ्लो कर रही है, दैट्स प्रेटी सिंपल। वी आर, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होने वाला है। वो जो तीसरी टर्म है, द थर्ड टर्म, पे अटेंशन ऑन द थर्ड टर्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टर्म जो है उसको हम बोल रहे हैं वीबी। और वीबी का मतलब क्या है, दैट्स अ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोशन। रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट मतलब समझाते हैं हम। स्टेटमेंट लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी की स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस और वी बी, इस प्रकार लिखी जाती है। तो हमने किस तरीके से लिखी यहाँ पे, दैट इज वी बी आर। बोलेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वी ए बी को कैसे बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वी बी आर को कैसे बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। कैसे लिखोगे आप वेक्टर्स में, वी बी माइनस ऑफ वी आर, इस तरीके से। इसमें तीनों टर्म्स का मतलब मैंने आपको समझाया है। वीबीआर का मतलब वेलोसिटी जिससे हम बोट को स्टीयर करेंगे, क्या करेंगे, बोट को स्टीयर करेंगे, या फिर हम खुद स्विम करेंगे, या फिर हम शिप को स्टीयर करेंगे। वीबी का मतलब है जो रिजल्टेंट है। ये क्या मतलब है, अभी समझ में आ जाएगा। वीआर का मतलब है जिस स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में भी रिवर फ्लो कर रही है। हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा मतलब वीबी के फॉर्म में लिख देते हैं। वीबी बिकम्स इक्वल टू फ्रॉम हेयर,
वी बी आर प्लस ऑफ वी आर, और ऐसे लिखते ही अपने को समझ में आया कि भाई रिजल्टेंट का मतलब क्या था। अब रिजल्टेंट का मतलब ये समझ में आया कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके हमको वीबी मिल रहा है। सो वीबी इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मतलब आप सोचो, बहुत आराम से सोचो, मान लो इफ वी आर इज इक्वल टू जीरो, भाई रिवर फ्लो ही नहीं कर रही होती, मतलब तालाब होता, लेक होती, पॉन्ड होता या स्विमिंग पूल होता जिसमें कोई फ्लो नहीं होता रिवर का। तो अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, वीबी की वैल्यू वीबी आर के बराबर होती और पानी कैसा होता, खड़ जाता, स्टिल हो जाता। तो हम क्या बोलते, वेलोसिटी इन व्हाट, स्टिल वाटर। वही तो है वीबी आर की लैंग्वेज। तो रिजल्टेंट वीबी को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वीबीआर कब है, वो तब है जब रिवर फ्लो नहीं है, मतलब पानी खड़ा हुआ है। इसी वजह से वीबीआर को लैंग्वेज मिलती है कि वीबीआर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। यहां से इसको लैंग्वेज मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज बहुत बार आएगी, और जब भी ये लैंग्वेज दिखे आपने डिकोड कर लेना है कि उसका मतलब क्या है, वीबीआर है। मतलब जिस स्पीड से आप बोट को स्टीयर करेंगे, रो करेंगे या खुद स्विम करेंगे। और वीबी का मतलब भी साथ साथ समझ में आ गया कि रिजल्टेंट क्या है। रिजल्टेंट मायने कि जो ग्राउंड से दिखेगा उसको क्या दिखेगा, उसको बोलते हैं वीबी। तो वीबी को ये भी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड से हमें क्या दिख रहा है। बोट रेसिंग्स भी तो होती हैं, तो बोट तो कहाँ स्विम कर रही है बोट मतलब कहाँ फ्लो कर रही है, पानी में कर रही है। पर आप कहाँ से तमाशा देख रहे हैं, आप ग्राउंड से देख रहे हैं, तो आपको जो दिख रहा है और एक्चुअली में जो हो रहा है शायद वो फर्क है ना। तो जिस स्पीड से स्टीयर करा वीबीआर, और जो अपने को दिखा, जो हम ग्राउंड पे बैठे हैं, वो जो दिखा वो क्या है, वीबी है। अब वनडी में इस बात को समझना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। किस प्रकार आसान है देखते हैं। लैंग्वेज अपनी जगह, अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह। अब अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, दो अंडरस्टैंडिंग है जी। पहली अंडरस्टैंडिंग है डाउनस्ट्रीम। क्रिकेट सब खेलते होंगे ऑलमोस्ट, गर्ल्स थोड़ी कम खेलती होंगी, पर क्रिकेट देखते होंगे कम से कम। आईपीएल होने ही वाला है थोड़े टाइम में। सो अब डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम का मतलब ऐसा हुआ क्रिकेट की भाषा में कि हवा चल रही थी और फास्ट बॉलर ने बोला मैं उसी डायरेक्शन में बॉल करूंगा जहां पे हवा चल रही है। क्यों भाई, ताकि भाई बैट्समैन को मेरी बॉल की स्पीड ज़्यादा लगेगी, मेरा एफर्ट कम होगा, लेकिन मीडियम मुझे हेल्प करेगा क्योंकि हवा उस डायरेक्शन में चल रही है। मैंने बॉल भी उधर फेंकी तो मेरे बॉल की स्पीड मीडियम के साथ में ऐड हो जाएगी, और बैट्समैन को जो बॉल गिरेगी तो ज़्यादा स्पीड से आएगी। तो उसी आइडिया को मैंने डाउन स्ट्रीम बोल दिया कि भाई जिधर रिवर फ्लो कर रही है मैं अपनी बोट को उधर ही चला देता हूं। तो क्या होगा, रिवर का फ्लो मेरे बोट के मोशन को असिस्ट करेगा। जैसे भाई हम पहाड़ से नीचे आ रहे होते हैं और हम साइकिल में पेडलिंग नहीं करें तो साइकिल अपने आप ही नीचे आ जाएगी, और पेडल करेंगे तो और तेजी से नीचे आएंगे क्योंकि हमें असिस्टेंस मिल रही है। तो डाउनस्ट्रीम में यही हो रहा है कि ओवरऑल जो स्पीड है, ओवरऑल स्पीड मतलब रिजल्टेंट मतलब वीबी, वो कैसे आ रही है, दोनों स्पीड को जोड़कर आ रही है। वीबीआर क्या है, जो हमारी एफर्ट है, और वी आर क्या है, जिस स्पीड से मीडियम मूव कर रहा है, मतलब रिवर फ्लो की स्पीड है। सो दोनों ऐड हो गई है। क्या सूखापन है, बहुत ईजी है अपस्ट्रीम में बाजुओं की ताकत लगेगी, रो करने में भी और स्विम करने में भी। और अगर आपकी बाजुओं में ताकत नहीं है, अगर आप स्विमर हैं, तो आपको पहले जिम जाना पड़ता है, पहले एथलेटिक्स करनी पड़ती है, और अपनी थाइज में और अपने शोल्डर्स में जान लानी पड़ती है। अगर आप जान लेकर आएंगे शोल्डर्स में और थाइज में, तो फिर क्या होगा, आप वीबीआर को इंक्रीज कर पाएंगे। वीबीआर, क्योंकि वीबीआर क्या है, जिस स्पीड से आप बोट को रो करेंगे या आप स्विम करेंगे। फिर क्या होगा, फिर जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी दैट विल बी वीबीआर माइनस वी आर, क्योंकि इस बार रिवर फ्लो आपको अपोज कर रहा है लेकिन आप फिर भी विरुद्ध जा रहे हैं उसके, तो नेट स्पीड क्या होगी, कम होगी। सो वीबीआर माइनस वी आर होगी। तो आप जा कब पाएंगे ऊपर, ऊपर की तरफ कब जा पाएंगे। साइकिलिंग कभी पहाड़ की तरफ करो, ऊपर की तरफ मुश्किल होगी, गाड़ी चलानी तो फिर भी आसान है।
VBR की वैल्यू अगर VR से ज्यादा होगी तभी आप ऊपर जा पाएंगे, तभी आप स्ट्रीम पे जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। अगर कहीं आपकी VBR की वैल्यू कम रह गई तो आप बस हाथ पैर मारते रह जाएंगे। आपको लगेगा कि आप जा रहे हैं, पर आप जा कहाँ रहे होंगे? डाउन स्ट्रीम। क्योंकि रिवर फ्लो ज़्यादा होगा और आप उसको अपोज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी बाजुओं में ताकत ही नहीं है। तो गो टू द जिम एंड बिल्ड योर पावर इन योर बाइसेप्स ट्राइसेप्स। तो फिर आप जोर लगा पाएंगे, VBR को इंक्रीज करा पाएंगे और आपकी नेट स्पीड ऊपर की तरफ आएगी, पर कम आएगी क्योंकि मीडियम आपको अपोज कर रहा है। तो कहानी खत्म। कहानी खत्म क्या? वनडी की कहानी खत्म हो जाती है इसमें। बस दो ही केस हैं। वन इज अ डाउनस्ट्रीम केस एंड द सेकंड इज सपोज टू बी द अपस्ट्रीम केस। डाउनस्ट्रीम में कोई कंडीशन नहीं है। कोई कंडीशन नहीं है मतलब आपकी बाजू की ताकत नहीं भी है ना, सुस्त पड़ जाओ, VBR को जीरो कर दो, स्विम ही ना करो, मैंने नहीं करना, तो फिर भी आप जाओगे डाउनस्ट्रीम क्योंकि रिवर फ्लो आपको लेके जाएगा। हाँ, खुद मेहनत करोगे तो भाई आपकी स्पीड जो रिजल्टेंट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अपस्ट्रीम में कंडीशन अप्लाइड है, ये कंडीशन अप्लाइड है। अगर बाजुओं की ताकत ज्यादा है तो ही अपस्ट्रीम जा पाओगे, VBR की वैल्यू VR से ज्यादा है तो ही आप अपस्ट्रीम जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। बात अपने को समझ में आ जाती है। और फिर क्यों, जब बात समझ में आ गई तो बार बार क्यों बोले, है ना? तो वे सीधा क्वेश्चन पे जंप मारते हैं। सो देयर लाइज अ क्वेश्चन ओवर है। और अभी क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है अ बोट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 4 आवर्स अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम तो व्हाट इज अ वेलोसिटी अपस्ट्रीम लिखें तो कितना डिस्टेंस है? 80 किलोमीटर। कितना समय लगा उसको? 4 घंटे। अब है तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। दैट बिकम्स 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस बंदे की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया। और सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना था? 80 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम गया तो डाउनस्ट्रीम गया तो समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है डाउनस्ट्रीम पे। तो डिस्टेंस कितना था? 80 किलोमीटर। समय कितना लगा? कम लगा, देखो 2 घंटे लगे। 80/2 कितना होता है? 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर उसकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। पल्ले पड़ेगी मेरे को गल्ला, क्योंकि डाउनस्ट्रीम पे स्पीड ज़्यादा होती है, अपस्ट्रीम पे कम होती है। पर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आती कैसे है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड आती है VBR प्लस VR से, अभी ऊपर सीखा हमने। और अपस्ट्रीम की कैसे आती है? VBR की वैल्यू VR से अगर ज़्यादा हो, मतलब डिफरेंस से आएगी। तो आपको दो ही क्वेश्चन, दो वेरिएबल मिल गए, कहानी खत्म हो जाती है। देख लेते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने यही पूछा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम निकालनी है आपको, मतलब आपको VBR निकालना है और आपको VR निकालना है। तो निकाल लेते हैं। VBR प्लस ऑफ VR ये आपका 40 है और VBR माइनस ऑफ VR ये आपका 20 है। तो दोनों का एडअप कर लेते हैं, VR कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ VBR इज 40 प्लस 20 60। तो VBR की वैल्यू कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया से आंसर आ गया। और VBR अगर 30 है तो इस इक्वेशन में डाल दो, दैट इज 30 प्लस VR इक्वल टू 40। तो VR भी आ गया, 40 माइनस 30, 10 किलोमीटर पर आवर। खत्म कहानी। VBR भी और VR भी। अब उल्टा चेक करके देख लो, अगर दोनों एक तरफ हैं, एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। सो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 40 हो जाएगी। और अगर भैया आपने विरुद्ध जाना है, दुनिया के विरुद्ध चलना है, स्ट्रीम के विरुद्ध चलना है, तो माइनस हो जाएगी। सो 30 माइनस 10 आपकी इफेक्टिव स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। सो प्राइमरीली ये बात हमें समझ में आ जाती है, राइट? मीडियम या तो असिस्ट करेगा या तो अपोज करेगा। डाउन स्ट्रीम पे असिस्ट करेगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अपस्ट्रीम पे अपोज करेगा, रिजल्टेंट स्पीड हमारी कम हो जाएगी। बहुत सौखा है। अब मैंने इसके अंदर कोई रिलेटिव का तड़का भी नहीं मारा तो आपको कोई कंफ्यूजन हो, इजीनेस से क्वेश्चन हो जाए। चलो फिर देखते हैं कि हमें गल्ला समझ में आ गई है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अ स्विमर कैन स्विम विद द वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। देखो अब कई बार सारी गल्ला समझ में आ जाती है लेकिन हम लैंग्वेज में मार ना खा जाए, उसके लिए मैंने आपको लैंग्वेज भी समझा दी। स्टिल वाटर की लैंग्वेज आती है, उसका मतलब क्या होता है? VBR। क्या मतलब है? VBR। जब भी वेलोसिटी स्टिल वाटर की मेंशन हो उसका मतलब क्या है? VBR। तो VBR की वैल्यू किसके बराबर होगी? क्वेश्चन में A के बराबर होगी। वेलोसिटी A के बना कि जम्प्स इन अ रिवर फ्लोइंग विद द स्पीड B। तो रिवर की स्पीड आपको V के बना, B। VBR कितना हो गया? A। मतलब जितनी स्पीड से भैया वो स्विम करेगा वो स्पीड कितनी है? A। और रिवर की स्पीड खुद की कितनी है? B के बराबर है। खत्म जी। द स्विमर गोज अ डिस्टेंस D डाउन स्ट्रीम। तो पहले वो यहां से गया डाउन स्ट्रीम, इधर पहुंचा, A से B मान लें, A से B गया। कितना डिस्टेंस गया? वो डिस्टेंस हमें D के बना। और ये कौन सा डायरेक्शन है?
जाने का, दैट इज अ डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, जो डाउन स्ट्रीम गया वो। देन रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजिशन, तो वापस भी आ गया, तो बी से लौट आया, वो वापस आ गया और वापस ए पे पहुंच गया, ये रिटर्न्स बैक। तो जब वापस आ रहा था तो कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, जितना नीचे गया उतना वापस आया, जितना डाउनस्ट्रीम गया उतना अपस्ट्रीम आया। अब किधर आ रहा है, अपस्ट्रीम आ रहा है, और वो यहाँ पहुंच गया। तो कहते हैं कितना टाइम लगा, दो टाइम अलग अलग हैं। एक तो टाइम है जो उसको नीचे जाने में लगा, उसको लिख लेंगे टाइम ऑफ द डाउनस्ट्रीम, और जो वापस आने में लगा दैट इज अ टाइम ऑफ द अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। तो कुल मिला के टाइम कितना हो गया, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, सिंपल हो गया। अब डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है भाई, डी है, अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, वीबीआर प्लस वी आर, दोनों ऐड हो जाती है, सपोर्ट करता है रिवर फ्लो। और अपस्ट्रीम में बाजुओं की ताकत होनी चाहिए, तभी तो ऊपर जा पाओगे। तो क्वेश्चन को बताना चाहिए ना कि वीबीआर की वैल्यू वीआर से ज्यादा है, तभी तो ऊपर जा पाएगा। तो बता तो दिया उसने, कि बोल तो दिया कि वापस चला गया, और वापस चला गया मतलब वीबीआर की वैल्यू वीआर से ज्यादा होगी तभी तो ऊपर गया है, नहीं तो जा थोड़ी पाता। तो दैट इज डी अपॉन वीबीआर माइनस ओ वीआर, दैट्स इट। जैसे मैंने बताया सिंपल है, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम दो केसेस हैं, डाउनस्ट्रीम पे ऐड हो जाती है, अपस्ट्रीम पे माइनस हो जाती है। सो द वैल्यू फॉर कैपिटल टी इज इक्वल टू डी अपॉन, अब यहां पे जो वैल्यूज गिवन है वो डाल दो, वीबीआर की जगह ए लिख लो और वीआर की जगह बी लिख लो। सो डी अपॉन ए प्लस बी प्लस डी अपॉन ए माइनस बी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैथ्स है, एलसीएम ले लेते हैं, दैट्स ए माइनस बी प्लस बी, डिनोमिनेटर में वो फॉर्मूला लग गया आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में बी शहीद है, और हमारा आंसर कंप्लीटेड है, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए रह गया यहाँ से, सो ट्वाइस ऑफ ए इंटू डी, डी बाहर है, एंड अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई ना कोई ऑप्शन तो अपने को हेल्प करेगी, बी ऑप्शन मैच कर जाती है, क्वेश्चन डन हो जाता है। 1D का क्वेश्चन है, बड़े मजे से डन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बढ़िया है पर इससे भी बेटर क्वेश्चन हैं। सो लेट्स सी दैट व्हाट अ बेटर क्वेश्चन लुक्स लाइक। So that's our next question. That's what a better question looks like. And the question goes like this: there is a man swimming downstream, overcomes a float, FLOAT, float. Raft भी बोल सकते हैं, जिसको कोई चलाने वाला नहीं होता है। ये दिखाते पिक्चरों में कि कभी शिप विप डूब रही है तो एक लकड़ी का फट्टा निकाल के उसके ऊपर बैठ गए, तो जहाँ रिवर जा रही होगी वहीं चली रहेगी वो राफ्ट। सो राफ्ट और अ फ्लोट बेसिकली ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो, जिस स्पीड से रिवर जा रही होती है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि अपनी तो कोई एफर्ट ही नहीं है, पर बैठ गए उसके ऊपर, जहाँ वो भाव ले जाएगा हम चले जाएंगे। सो अ मैन स्विमिंग डाउनस्ट्रीम ओवरकम्स अ फ्लोट एट अ पॉइंट एम, तो कोई पॉइंट एम बनाते हैं जी, देखो ये पॉइंट बनाया अपने ने एम, ये पॉइंट एम है, ठीक है। और मैन जा रहा था डाउनस्ट्रीम पे, तो उसको ये फ्लोट दिखी वहाँ पे, यहाँ पे ये फ्लोट है, और उसने उसको क्रॉस करा, तो इस टाइम को हम टी इक्वल टू 0 बोल देते हैं, जब उसने उसको क्रॉस करा। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ डी, सो मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, डी, तो मैन गया भाई आगे स्विम करता हुआ, और डिस्टेंस डी उसने ट्रैवल करा, ये डिस्टेंस डी हो गया जितना मैन ने ट्रैवल करा, एंड देन ही टर्न्ड बैक, तो वापस आ गया, वो वहाँ से वापस आना शुरू हो गया। सो ही स्टार्ट्स टू टर्न बैक फ्रॉम देयर, इसने यहाँ से टर्न बैक करा, and he passes the float at a distance of d by 2 from the point m. अब पॉइंट m से d by 2 बना लेते हैं, सो पॉइंट m से d by 2 यहां तक आएगा, इस पॉइंट तक, यहां तक। तो फ्लोट जो है वो यहां पहुंच गई उतनी देर में, तो फ्लोट भी तो मूव कर रही है ना रिवर फ्लो से, तो वो यहां तक पहुंच गई, और मैन को वो फ्लोट वहां मिली। तो मैन जो है वो स्विम करता हुआ जब इतनी जर्नी से यहां पहुंचा, उतनी देर में फ्लोट सिर्फ एम से एन तक पहुंची, और जो कि मैन है वो एम से ओ गया, फिर ओ से एन आया। सो मैन के दो डायरेक्शंस हैं, एक तो वो गया डाउनस्ट्रीम और फिर वो आया अपस्ट्रीम, लेकिन जो फ्लोट है, जो फ्लोट यहां पहुंची, वो सिर्फ डाउनस्ट्रीम में मूव करी, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ रिवर फ्लो है। बस ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो गई है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ये पूरी कहानी का मतलब क्या होता है, वीबीआर, और स्पीड ऑफ द रिवर, स्पीड ऑफ द रिवर का मतलब क्या होता है, वीआर। तो क्या कह रहा है, उसका रेशियो निकालो, मतलब क्वेश्चन कह रहा है वीबीआर अपॉन वीआर का रेशियो कितना है, ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है।
जस्ट फॉर फन मैंने ना ऑप्शंस पे निगाह मारी, ऑप्शंस को देखा। पहली ऑप्शन है 2, अगली है 3, अगली है 4, अगली है 2.5। मेरे को समझ में आया कि ये जो रेशो है ना ये ग्रेटर देन 1 है। सारी वैल्यूज देख लो, सारी वैल्यू मोर देन 1 है, मतलब वीबीआर की वैल्यू वीआर से ज्यादा है। तो मैंने कहा ये तो तथ्य बिल्कुल सही है, दिस फैक्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वाई? क्योंकि जब बाजुओं में दम होगा तभी तो अपस्ट्रीम आएगा, नहीं तो अपस्ट्रीम कैसे आ सकता है। इसलिए कोई भी ऑप्शन देखो वो आपकी 1 से कम नहीं है। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि वीबीआर हमेशा वीआर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसको अपस्ट्रीम जाना है, डाउनस्ट्रीम कोई भी जा सकता है, अपस्ट्रीम जाने के लिए वीबीआर की वैल्यू वीआर से ज्यादा होनी चाहिए। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करूं, चलो दिखाते हैं। सेम टाइम में, जितने टाइम में फ्लोट यहां तक पहुंची उसको टी सेकेंड्स लिख लेते हैं। सो फ्लोट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, d/2, और कितनी स्पीड से, अपनी तो कुछ थी नहीं, जो भी थी वो रिवर के भरोसे थी। तो स्पीड कितनी है, वी आर, क्योंकि उसकी अपनी कोई स्पीड नहीं है, फ्लोट को कोई नहीं चला रहा है, वो अपने आप जा रही है रिवर फ्लो से। इतने टाइम में वो वहां पहुंच गई, पर इतने समय में मैन तो धमाका कर गया। वो तो पहले कहाँ चला गया, डाउनस्ट्रीम भी चला गया, और बाद में वो अपस्ट्रीम भी आ गया। तो उसको डाउनस्ट्रीम में अलग टाइम लगेगा और अपस्ट्रीम में अलग टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड बदल जाती है डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में। तो डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस गया, डी। कितनी स्पीड से, डाउनस्ट्रीम में कितनी स्पीड होती है, ऐड हो जाती है वीबीआर प्लस वीआर से। फिर वो अपस्ट्रीम भी आया, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस आया, d/2। कितना, d/2। वापस कितना आया, d/2। वापस d/2 क्यों आया भाई, वो अंडरस्टूड है ना, फ्लोट ने d/2 करा और वो अपस्ट्रीम में कितना आया, d/2। कुल मिला के डिस्टेंस कितना है, d। सो अपस्ट्रीम पे कितना ट्रैवल करा, d/2 अपॉन कितनी स्पीड से, अपस्ट्रीम पे स्पीड कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, वीबीआर माइनस वीआर। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। ये पूरा किसका टाइम है, फ्लोट का टाइम है, क्योंकि फ्लोट तो सिर्फ डाउनस्ट्रीम ही गई है और अपनी स्पीड के भरोसे नहीं, रिवर की स्पीड के भरोसे। और जो मैन स्विम कर रहा था उसमें दो दो टाइम आ रहे हैं। एक टाइम कौन सा है, ये कौन सा टाइम है, दैट इज अ टाइम इन विच ही हैज गॉन डाउनस्ट्रीम। और दूसरा टाइम कौन सा है, टाइम जिसमें वो अपस्ट्रीम आया है। तो ये दोनों टाइम हमने एडअप कर लिया। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाती है, वीबीआर प्लस वीआर, अपस्ट्रीम में कितनी हो जाती है, वीबीआर माइनस ऑफ वीआर। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर बन जाएगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट इज आंसर, इसमें डी कैंसिल हो जाएगा। इट इज 1/2 वी आर इज इक्वल टू 1/वी बी आर प्लस वी आर एंड प्लस 1/2 इंटू वी बी आर माइनस ऑफ वी आर। मैंने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे 2 सारा कैंसिल हो जाएगा। एक काइंड ऑफ एलसीएम लिया, कुछ नहीं करा। सो 1/वी आर इक्वल टू, दैट्स 2 इंटू वी बी आर माइनस ऑफ वी आर एंड प्लस वी बी आर प्लस वी आर, एलसीएम ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। सो दैट इज वी बी आर स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर, सिंपल है। अब क्या करूँ मैं, क्रॉस कर लेता हूँ, क्रॉस। सो लेट्स क्रॉस। सो दैट्स वी बी आर स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर इंटू, यहाँ से दैट इज 2 वी बी आर एंड प्लस वी बी आर, so that is 3 of VBR and minus 2 VBR, minus 2 VR and plus of VR, ये बच गया। So that's VBR square minus of VR square is equal to VR into 3 VBR and minus of VR, इन दोनों को एड अप करके। So I'm just close to the result, VBR square minus VR square is equal to 3 VR into VBR, इसको मल्टीप्लाई करके, और नेक्स्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। सो माइनस वी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और मेरा रिजल्ट ऑलमोस्ट मेरे सामने है। वी बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू वी आर वी बी आर, एक वी बी आर कैंसल्ड है, एंड सो वी बी आर अपॉन वी आर इज वर्किंग एज 3 एज माई आंसर। मुश्किल ही नहीं रही, फैक्ट्स भी नहीं बदले, तथ्य बिल्कुल सही है, सेम है, और आंसर हमारा मैच कर जाता है बी पार्ट से 3। मोर देन 1 आना था, कहीं ऐसे क्वेश्चन होता जिसके अंदर 3 ऑप्शन लेस देन 1 होती है तो अपने को सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें पता होता कि भाई रेशो तो सर मोर देन 1 आएगा, तो सीधा ऑप्शन टिक कर देते हैं। पर क्वेश्चन जो जिसने बनाया उसको पता था कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको ये बात पता है कि वैल्यू जो है वो मोर देन 1 आएगी, इसलिए उसने ऑप्शन को ऐसे डिज़ाइन करा कि सारी वैल्यूज़ एक तो मोर देन 1 है और सारी आसपास है।
तो कोई जनरलाइज नहीं कर सकते थे आप, तुक्का नहीं मार सकते थे, सॉल्व करके ही आंसर आएगा। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन बढ़िया से। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सो आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर मुझे आंसर बताएंगे। सो प्लीज़, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट एंड लेट्स सी व्हाट आंसर वी गेट फ्रॉम हियर। राइट, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, एंड थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, पर वो नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा कि डाउन स्ट्रीम पे स्पीड वी बी आर प्लस वी आर आनी है और अप स्ट्रीम पे वी बी आर माइनस वी आर आनी है। पहचानना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोर्ड, स्विम नहीं कर रहे, मोटर बोर्ड ले आए हम, विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर, ये लैंग्वेज मैंने पहचान ली। मतलब मुझे पता चल गया कि वी बी आर जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड है। स्टिल वाटर जब भी लैंग्वेज आएगी, पहला काम आपका है उसको वी बी आर असाइन कर देना है। हो गया जी। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब वी आर आ गई, तो वी आर की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बोट स्टार्ट्स मूविंग अपस्ट्रीम, अब अपनी जो बोट है, मोटर बोट जो है, वो अपस्ट्रीम पे जाना उसने शुरू करा। मान लो यहाँ से t इक्वल टू 0 पे उसने अपस्ट्रीम पे जाना शुरू करा, ये अपस्ट्रीम है। अ फ्लोट वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, गिरा दिया भी उसने, तो फ्लोट को नीचे गिरा दिया। तो अब ये बना लेते हैं इसको फ्लोट, ये फ्लोट है जी अपनी, फ्लोट को उसने गिरा दिया। अब मोटर बोट गई ऊपर, कितना ऊपर गई? 4.2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम। सो मोटर बोट गई ऊपर 4.2 किलोमीटर, इसको बना लेते हैं 4.2 किलोमीटर ऊपर, फिर वहां से घूम गई। सो इट टर्न्स फ्रॉम देयर, तो वहां से वो टर्न कर गई एंड कॉट अप विद द फ्लोट। भाई फ्लोट वहां पे थोड़ी होगी, फ्लोट तो जी आगे जाएगी, तो अब फ्लोट भी तो कहीं आगे पहुंच गई होगी, तो फ्लोट यहाँ कहीं पहुंच गई। फ्यूचर इंस्टेंट पे फ्लोट कहीं यहाँ पहुंची। लेट्स से इट रीचेस दिस पोजीशन, सो दिस इज अ न्यू पोजीशन ऑफ द फ्लोट। तो अपनी जो मोटर बोट है जिसमें इंजन लगा हुआ है, अब वो यहां से घूमती घूमती फ्लोट के पास पहुंच गई। सो इस जगह पे और इस समय पे, किस समय पे? t इक्वल टू टी पे, दोनों एक ही जगह है, एक ही समय पे एक ही जगह पर। ये क्वेश्चन है आपका। तो कह रहा है टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द फ्लोट, मतलब आपको टी कैलकुलेट करना है कितने समय में जो बोट है वो फ्लोट पे वापस पहुंच गई, मिल गए दोनों वापस से। हो सकता है वो फ्लोट को उठा ले, वापस वापस बोट में रख ले। सो उतना टाइम आपको निकालना है, कृपया निकालें प्लीज, सॉल्व द क्वेश्चन। स्केच कर दिया मैंने आपके लिए। जब आप एरोडोव ओपन करेंगे, अगर मतलब आप देखें तो एरोडोव में जो पहला क्वेश्चन होता है वो ये है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर देयर रिगार्डिंग द फ्लोट। हाँ, हो सकता है वैल्यू ऊपर नीचे हो, बट द क्वेश्चन कैटेगरी इज सेम ओवर देयर, राइट। सो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑलमोस्ट ऊपर करा चुका हूँ सेम तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन की अटेम्प्ट कैसी है? टाइम इक्वेट करना है, जितना टाइम मोटर बोर्ड को लगा और जितना टाइम फ्लोट को लगा वो दोनों इक्वेट करो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो टाइम इक्वेट करना बेसिकली आपने, वो आपकी अप्रोच है, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, अप्रोच मैंने आपको सिखा दी। और जो मोटर बोट है वो दोनों कार्यक्रम कर रही है, दोनों कार्यक्रम मतलब पहले वो अपस्ट्रीम भी जा रही है और बाद में वो डाउनस्ट्रीम भी आ रही है। तो पहले उसका मोशन अपस्ट्रीम है और वापसी में उसका मोशन जो है वो डाउनस्ट्रीम है, पहले ऊपर है फिर नीचे। ऊपर जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करी है वो तो आपको गिवन है 4.2 किलोमीटर, नीचे की तरफ मतलब डाउनस्ट्रीम की तरफ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो आपने चेक करना पड़ेगा। मतलब फ्लोट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो कितना है, जो फ्लोट ने डिस्टेंस ट्रैवल करा है एक्स मान लेते हैं, जितना फ्लोट ने ट्रैवल करा टी सेकेंड्स में, ये फ्लोट का डिस्टेंस है। तो डाउनस्ट्रीम में अपनी मोटर बोट ने कितना करा होगा? 4.2 किलोमीटर प्लस एक्स। अब देखो यूनिट्स का भी खेल है, यूनिट्स आपको मीटर पर सेकेंड गिवन है वीबीआर और वीआर की, और ये आपको 4.2 किलोमीटर गिवन है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसको 4200 मीटर लिख लेता हूँ। अब यूनिट सेम हो जाएंगे, तो एक्स भी मैं मीटर्स में ही एज्यूम कर लूंगा। तो डाउन स्ट्रीम पे कुल मिला के डिस्टेंस कितना हो गया? 4200 प्लस एक्स हो गया, दैट्स इन द डाउन स्ट्रीम। और अब इसके हिसाब से मैं टाइम को इक्वेट कर लेता हूँ और शायद मेरा फिर आंसर बन जाएगा। अब टाइम कैसे मिलेगा? फ्लोट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? एक्स, और कितनी स्पीड से? अपनी तो कोई स्पीड है नहीं फ्लोट की, तो रिवर की स्पीड से करा होगा, रिवर की स्पीड कितनी है? 3, सो एक्स अपॉन 3 आ जाएगा। ये टाइम किसका? फ्लोट का। और जहां तक अपनी मोटर बोट की बात है तो पहले जा रही है वो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने? 4200, 4200 मीटर्स। और कितनी स्पीड से? अपस्ट्रीम में क्या होता है? माइनस होता है,
विरुद्ध जा रहे हैं हम। तो अपनी स्पीड कितनी है 7 और रिवर फ्लो की 3, तो माइनस हो जाएगा 7 - 3। फिर वो मोटर बोट डाउन स्ट्रीम आ रही है, तो अगर डाउन स्ट्रीम आ रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी है 40 to 100 प्लस ऑफ एक्स। और जब नीचे आ रही है डाउन स्ट्रीम में तो भाई हमें जो स्ट्रीम है सपोर्ट कर रही है, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। कितनी वी बी आर और वी आर ऐड हो जाएंगे, 7 + 3 आ जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। तो क्वेश्चन बिल्कुल औखा नहीं है, बिल्कुल औखा नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आंसर बता दो मुझे एक्स का सॉल्व करके। गिव मी द वैल्यू प्लीज। So third part, 35 minutes. 35 मिनट्स। एनीवन एल्स 35? कोई और कंफर्म करेगा? कुणाल का तो आंसर आ गया 35 मिनट। एनीवन एल्स? आरुषि, you got the answer? Arushi, you got the answer? No, sir. Just Solving. Okay, solve. देवांशु, आंसर आया तेरा? कर रहा हूँ सर। गुरवेज, आंसर? गुरवेज का माइक ऑन नहीं होगा। सर 35 मिनट्स आ गया। 35 मिनट्स, 35 मिनट से आ रहा है। तो फिर yes, sir. फिर मैं अभी Yes, sir, देख लेता 35 हूँ। minutes. सबका 35 आ गया है, इसका मतलब फिर 35 हमारा सही आंसर होगा। जिनका नहीं आया उनके लिए चेक कर देता हूँ मैं। दैट इज x/3 एज इक्वल टू 40 to 100 अपॉन 7 - 3 is 4 प्लस 40 to 100 अपॉन 7 + 3 10 एंड प्लस x/10। सो इस तरफ आ जाएगा x/3 माइनस x/10 इज इक्वल टू 40 200 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, 10 + 4 14 अपॉन 4 इंटू 10 40। So that's x into 10 - 3 is 7 upon 3 into 10 30 is 4200 into 14 upon 40. So not a bit of a harsh calculation, easy सी calculation लग रही है। 7 to 14, 10 10 cancel, 2 2 4 and that is 2100. So I'm getting x/3 as equal to 2100 और मुझे x/3 ही चाहिए क्योंकि x/3 t के बराबर है। तो यही मेरा टी बन गया है और इतने सेकेंड्स आ गया है। पर ऑप्शन क्योंकि मिनट्स में है तो मैं इसको मिनट में ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ बाय 60 एंड आई फील दैट वॉट एवर ऑल ऑफ यू आंसर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 6 3 18 एंड 3 कैरेट 30 6 5 30। सो 35 मिनट्स इज माई परफेक्ट आंसर। सो बिल्कुल बढ़िया आंसर है 35 मिनट्स। डन एंड ऑल। सो ये अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन थे, वो भी हमारे हो गए हैं। और मैं बिल्कुल एक इस जैसा ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको मैंने बोला है एस्केलेटर प्रॉब्लम। यूजुअली एस्केलेटर हमने देखा है कि हम जब नियोपोलिस मॉल वगैरह जाते हैं, किसी भी मॉल जाते हैं तो एस्केलेटर्स होते हैं, मतलब वो अपने आप मूव करी होती हैं सीढ़ी, हम जाके आराम से खड़े हो जाते हैं और फिर हम ऊपर पहुंच जाते हैं। और नीचे वाली भी होती है, ऊपर वाली भी होती है। और फिर कई बार क्या होता है कि भाई हमें जल्दी होती है, पिक्चर छूट रही है, फिर हम क्या करते हैं खुद भागना शुरू कर देते हैं। एस्केलेटर तो लेके जा ही रहा होता है, हम भी भागना शुरू कर देते हैं। तो दो स्पीड है, एक स्पीड हमारी है जिससे हम भाग रहे हैं और एक स्पीड किसकी है, एस्केलेटर की है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे एक हमारी स्पीड स्विमिंग की और दूसरी स्पीड कौन सी, रिवर की। बिल्कुल सेम हो गया। वहां पे मीडियम कौन सा है, पानी है, रिवर है। यहां पे मीडियम कौन है, एस्केलेटर है। तो लीनियर एस्केलेटर है, मतलब वर्टिकल वाला नहीं है, वो एंगल वाला नहीं है, लीनियर है, सीधा है। मतलब दो पॉइंट्स है ए और बी, तो ये पॉइंट बना दिया भैया अपने ए और ये बना दिया बी। A boy takes time t1 to move from A to B। जब एस्केलेटर है मतलब चल रहा होगा ना, खराब थोड़ी होगा, नहीं तो सीढ़ी बन जाएगी। तो वो जो अपना एस्केलेटर है उसकी अपनी कोई स्पीड होगी, उसको u मान लेते हैं। व्हाट इज u, द स्पीड ऑफ एस्केलेटर, ठीक है। और जो बॉय है, बॉय उसकी कितनी स्पीड है, उसकी स्पीड को v मान लेते हैं। अब अगर एस्केलेटर भी ए से बी की तरफ है, डायरेक्शन उसका, और ये बॉय जो है वो भी उधर ही भाग रहा है, ये तो डाउनस्ट्रीम का केस हो गया। तो इसमें स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, v+e हो जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा, t1, दैट विल बी ab/v+u। अब आगे देखो, इफ द बॉय रन्स विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन द एस्केलेटर, वो तो हमने मान ही लिया था पहले, अपने आप ही मान लिया। अब बॉय रन्स फ्रॉम बी टू ए, उल्टा भागने लगा। ही टेक्स टाइम t2, ज्यादा समय लगेगा उसको क्योंकि विरुद्ध भाग रहा है वो।
अपना एस्केलेटर जो है वो तो उधर ही मूव कर रहा है जहाँ पहले कर रहा था यू, पर अपना जो बॉय है वो ऑपोजिट मूव करने लगा। अब भाई ऊपर ताही पहुंच पाएगा। आप सोच के देखो, जब आप नियोपोलिस मॉल जाओगे और आपको लाइफस्टाइल जाना है, या मतलब मेरे को मेमोरी आ रही है, इतने महीने हो गए गए नहीं, तो जब हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब जैसे नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं दूसरे वाले से मतलब जो एक्चुअली एस्केलेटर नीचे आ रहा था, हम उससे गलती से पहुंच गए, पर पिक्चर छूटी थी, हमने सोचा चलो भागते हैं, पर अगर हमारी भागने की स्पीड ज़्यादा नहीं हुई तो ला के पटक देगी वो हमें एस्केलेटर नीचे। तो कंडीशन अप्लाइड है कि वी की वैल्यू यू से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप विरुद्ध जा पाएंगे। बिल्कुल डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जैसा क्वेश्चन है। अब इसमें टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो सेम ही है, ए बी लिखो बी ए लिखो, बात तो एक ही है। अब स्पीड कितनी होगी है, वी माइनस ई होगी, तो क्लियरली टी टू की वैल्यू टी वन से ज़्यादा आती है। विरुद्ध जब हम जाएंगे, विरुद्ध जाएंगे तो स्पीड कम हो जाती है, टाइम ज़्यादा हो जाता है। चलो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो देखें। क्वेश्चन कहता है टाइम टेकन बाय द बॉय टू मूव फ्रॉम ए टू बी इफ ही स्टैंड स्टिल। जैसा हम करते हैं, हड़बड़ी कौन मचाएगा? जब एस्केलेटर है तो उसको करने दो अपना काम। कह रहा हम जाके स्टिल खड़े हो गए, हम स्टिल हो गए, एस्केलेटर अपना काम कर रहा है, वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहा है, हमें ए से बी ले गया वो, हमने कोई एफर्ट नहीं करी। जैसे फ्लोट थी, राफ्ट था, वो कोई एफर्ट कर ही नहीं रहा था, रिवर फ्लो के भरोसे था। अब हम हैं वैसे ही नालायक, हम वहां पे खड़े गए हैं और हमें एस्केलेटर लेके जा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? टी मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस है ए बी और कितनी स्पीड से? एस्केलेटर की स्पीड से। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका तमाम सवाल है। तो आपको बेसिकली यहाँ से u की वैल्यू चाहिए। अब u हम ढूंढ लेंगे इन दोनों इक्वेशन से, इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन से v प्लस यू मिल जाएगा ए बी अपॉन टी वन, और दूसरी वाली इक्वेशन से v माइनस यू मिल जाएगा ए बी अपॉन टी टू। बस है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, v नहीं चाहिए आपको, u चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो v कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी ट्वाइस ऑफ u फ्रॉम हेयर as equal to ए बी कॉमन इंटू वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ये हो जाएगा। सो दैट इज u इक्वल टू ए बी अपॉन टू, एलसीएम ले लो, टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू हो गया। ये तो फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दिमाग तो पहले लगा लिया हमने। अब आपको t चाहिए, सो दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन यू की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ से, दैट इज ए बी अपॉन टू इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, सिंपल एज इट इज। ए बी और ए बी कैंसिल है, सवाल खत्म, आंसर हमारे सामने है। टू ऊपर आ गया, टी वन टी टू ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, ये अपना आंसर डन है। क्लियर है, ओवर है क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी आ जाता है हमारा, मैच कर जाता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों डाला? सारी रिवर की बातें कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल मैच करता है आइडिया, इसलिए यहाँ डाल दिया। नहीं तो क्वेश्चन कभी दिखता ही नहीं मुझे, कभी कोई ऐसा आर्टिकल बनता ही नहीं अलग से, इसलिए मैंने इसको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के तरीके आपको समझाया, और मोशन इन वन डी समाप्त हो जाता है यहाँ। हाँ बोलो, कोई बोला कुछ? ओके, तो मोशन इन वन डी यहाँ पे समाप्त हो जाता है, एंड वी आर नाउ प्रोसीडिंग टू द मोशन इन 2D। और अब यहाँ से लैंग्वेज का फर्क आपको नोटिस करना पड़ेगा। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द लैंग्वेज फ्रॉम हियर। तो मैंने लैंग्वेज के ऊपर फोकस करा है, और देखो अब मैंने लैंग्वेज यहाँ पे डाली है, क्रॉस द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर, ये लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे पुट फॉरवर्ड कर दी है। अब मेरा मकसद कुछ और है। अब मेरा मकसद स्विमिंग सीखना नहीं है, अब मेरा मकसद है कि मुझे रिवर को क्रॉस करना है। तो भाई रिवर होगी कोई, ये मेरी रिवर है, और कहाँ है, कैसी है, तो उसके लिए मैंने एक डायरेक्शन सेंस बनाया। और डायरेक्शन सेंस कैसा है कि इसको ईस्ट मान रहा हूँ और इसको नॉर्थ मान रहा हूँ। एक ना बचपन में एक रिडल सी होती थी, मतलब एक छोटा सा वो पीजे होता था, दैट वाई द रिवर इज सो रिच, तो उसका आंसर बोलते थे हम हंसते हुए, बिकॉज इट हैज़ टू बैंक्स, बिकॉज इट हैज़ गॉट टू बैंक्स। तो आज भी हमारे पास दो बैंक्स है यहाँ पे, देयर आर टू बैंक्स ओवर एयर। एक जी यहाँ पर है, इसको मैंने क्या बोला, नॉर्थ बैंक। ये नॉर्थ बैंक क्यों है? रीज़न बिकॉज वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है इसलिए। और ये मेरा साउथ बैंक हो गया। और जो रिवर है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो फ्लो कर रही है। किधर फ्लो कर रही है भाई? दैट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट। ये मेरी एजम्पशंस हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो इस एजम्पशन पे मिलेंगे कि रिवर फ्लो वो ईस्ट की तरफ होगा, और
हमारा जो मोशन बिगिन करना है, स्टार्ट करना है, वो साउथ बैंक से करना है और अपने को रिवर क्रॉस करनी है। रिवर की विड्थ गिवन होगी, कई बार W लिखा होगा, कई बार D लिखा होगा, है ना। दोनों का मतलब क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, और हमें रिवर क्रॉस करनी है। तो चलो भैया रिवर क्रॉस करनी शुरू करें। लैंग्वेज भी वही लिखी है हमने, क्रॉसिंग एंड एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब यूजुअली वो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस होता है, क्रॉस दैट मीन्स परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एक्रॉस का लिटरल मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। सो सही लग रहा है मुझे यहाँ पे लैंग्वेज की सेंस कि रिवर फ्लो जो है वो टूवर्ड्स द एक्स है, देखो, और जो क्रॉसिंग मेरे दिमाग में है वो उसके परपेंडिकुलर है। देखो ना, मुझे कहाँ जाना है, नॉर्थ बैंक में साउथ से, तो वो लाइन कहाँ पर है, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है। यहीं से लैंग्वेज का जन्म होता है, क्रॉसिंग एंड अक्रॉस। अक्रॉस का डिक्शनरी मीनिंग परपेंडिकुलर, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। वी आर वही पुराना अपना, वी आर मतलब स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो या वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो। उसमें कोई कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होती रत्ती भर की। जो आपको कंफ्यूजन होती है ना, वो होती है वीबी और वीबी में, और वो मैंने आपके दिमाग से कट दी है, लैंग्वेज आपके दिमाग में डाल दी है कि वीबीआर का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बोट या फिर स्विमर या फिर शिप, जो भी हो, इन स्टिल वाटर। ये लैंग्वेज होती है 90% क्वेश्चन में, ये लैंग्वेज होती है। और टेक्निकली आपको कैसे समझनी होती है, इसका मतलब होता है जिस स्पीड से आपने बोर्ड को रो करा, जिस स्पीड से आपने स्विम करा, जिस स्पीड से आपने शिप को स्टीयर करा। क्या भूल गया मैं, बोर्ड को रो करा जाता है, शिप को स्टीयर करा जाता है, और खुद को स्विम करवाया जाता है। राइट, सो एनी ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं। मतलब जिस स्पीड से हम अपने मोशन को बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं, उसको वीबीआर बोलते हैं। दैट्स द स्पीड विद विच वी स्टीयर, रो और स्विम, उसको हम क्या बोलते हैं, वीबीआर। क्लियर। और वीबी का मतलब जो भाई बंदे को देखे जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, रिजल्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, वीबी। सो वीबी इज व्हाट, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोशन। वनडी में बड़ा आसान सा केस था। वनडी में आसान सा केस क्या था कि भाई अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम में गल्ला खत्म। पर अब तो कुछ और भी आ गया है, अब तो 2D आ गया है। तो आप प्रोजेक्टाइल के आर्टिकल को दिमाग में लेकर चलिएगा। मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे पाथ आपका पैराबोलिक है, समझ आ रही है, मैं वो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लेकर आ रहा हूँ। मैंने बस ये बोला है कि जिस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को करते थे, वो आप दिमाग में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। क्या दिमाग में रखूँ, एक तो जी फ्रिक्शन नहीं है, ये दिमाग में रखिए, ठीक है ना, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं आएगी। और ये सारा मोशन हॉरिजॉन्टल है, रिवर वर्टिकल नहीं होती है कि ग्रेविटी लगेगी, समझ आ रही है। तो ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, तो किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन में हम नहीं जाएंगे। ना हमारे पास ग्रेविटी है यहाँ पे, और ना ही हमारे पास किसी तरीके की फ्लूइड की फ्रिक्शन है। और क्या हमारे पास वहाँ पे एजम्पशन हुआ करती थी, सबसे बढ़िया एजम्पशन क्या होती थी, फिजिकल इंडिपेंडेंस। तो जब मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल की तरह आप अपने दिमाग में रखें, तो मेरा कहना यह है कि आप फिजिकल इंडिपेंडेंस को दिमाग में रखें कि एक्स वाला मोशन वाई वाले मोशन को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो दोनों मोशन एक साथ होते हैं, मोशन इन 2D है। तो चलो अब बातों को शेप देते हैं, बातों को लैंग्वेज देते हैं, और ये हमारा आइडिया है कि हमें रिवर को क्रॉस करना है। तो करो भैया रिवर को क्रॉस। तो कोशिश जारी करी मैंने कि रिवर को कितना क्रॉस करूँ। मुझे बोला गया कि देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी जाओ। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ए से बी चले जाते हैं। तो ए से बी कैसे गया, मैंने कहा देखो यार सीधा चलते बनो। तो मैं ए से बी चलना शुरू कर दिया। जिस स्पीड से मैं रो करता हूँ, स्टीयर करता हूँ, स्विम करता हूँ, वो स्पीड क्या होती है, वीबीआर होती है। तो मैं इस डायरेक्शन में मैंने स्विम करना शुरू करा, बोर्ड को स्टीयर करना शुरू करा, रो करना शुरू करा। तो क्या मैं बी पे पहुंच पाऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। हाँ, एक कंडीशन में पहुंच सकता था, कब, जब ये तालाब हो, पॉन्ड हो, लेक हो, स्विमिंग पूल हो, तो मैं पहुंच सकता था, क्योंकि रिवर फ्लो मेरे मोशन को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं। तो मैं बी पे पहुंच सकता था अगर रिवर का फ्लो नहीं हो इस तरीके से, लेकिन रिवर का फ्लो है और वो इस तरफ है, तो फिर क्या होगा, मेरा रिजल्टेंट ट्राइंगल से आएगा। तो वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल बनेगी, ये बनेगा, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, वीबी। तो जो भाई मेरा ग्राउंड पे बैठा होगा वो क्या देखेगा कि मेरी जो बोर्ड है या मेरा जो स्विमिंग एक्शन है
वो मुझे यहां लेके जा रहा है और मैं सी पे पहुंच गया, बी पे तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि रिवर फ्लो मेरे को धक्का मारेगा टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि वो खुद राइट को है, और मेरा रिजल्टेंट मोशन इफेक्ट हो जाएगा। तो मेरे अनुसार मैं तो ए से बी की तरफ चला था, पर पानी का बहाव मुझे कहां ले गया, अलोंग ए सी, और वो किसको दिखेगा, वो इस बंदे को दिखेगा जो कि ग्राउंड पे होगा, उसको ये दिखेगा। तभी हम बोलते हैं वी बी इज वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मेरे को क्या लग रहा है कि मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो भाई मैं तो पहुंचूंगा ही नहीं अपने घर, मेरा घर अगर बी के ऊपर है तो, मैं ऐसी जगह रहता हूँ, काश रहते होते, तो मैं बी की तरफ पहुंचूंगा नहीं। तो मैंने फिर दिमाग लगाया भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, तो फिर क्या करें, तो मैंने कहा दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा के क्या करो, आप अप स्ट्रीम पे ट्रैवल करना शुरू करो। तो मैंने अप स्ट्रीम पे अपनी शिप को या अपने स्विमिंग एक्शन को चेंज करा, और जो स्पीड से मैं स्टीयर करता हूं या स्विम करता हूं वो क्या होती है, वीबीआर। तो ये मेरी वीबीआर स्पीड है, जिसको मैंने इस एंगल पे एडजस्ट करना शुरू करा, और फिर मैंने होप करा कि मैं बी पे पहुंच पाऊंगा। कैसे, अब उस होप की कहानी सुनते हैं। अब उस होप की कहानी कैसे है, मैंने क्या करा, वीबीआर को रिजॉल्व करा, दो कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि मेरा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो सीधा ए बी के अलोंग नहीं है। तो मेरे कंपोनेंट्स क्या बने, एक तो बना वीबीआर कॉस थीटा, पता ही है आपको, जहां पे एंगल कंटेन होता है वो क्या होता है, कॉस। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, वीबीआर साइन थीटा, जहां पे एंगल कंटेन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, साइन। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ये बात अगर आपको समझ में आएगी तो पूरा आर्टिकल आपके कंट्रोल में होगा। ये वेलोसिटी पे ध्यान दो, वीबीआर साइन थीटा, ये जिस स्पीड से मैंने चलना शुरू करा था वीबीआर से, उसका कंपोनेंट है कहाँ पे, एक्स में। अब आप वाई को नहीं देखोगे, क्या बोला मैंने, अब वाई को नहीं देखोगे, इसको मत देखो, सिर्फ एक्स को देखना है। क्यों, फिजिकल इंडिपेंडेंस है मेरे पास, तो मैं सिर्फ एक्स को देखूंगा। और मैंने ध्यान से देखा, दो वेलोसिटीज हैं एक्स में, एक है रिवर का एफर्ट। रिवर का एफर्ट क्या है, वी आर, इतनी स्पीड से रिवर फ्लो करी है टूवर्ड्स द राइट। एक मेरा एफर्ट है, अपस्ट्रीम जाना है मेरे को, अपस्ट्रीम की तरफ जाना है, तो एक मेरा एफर्ट है अपस्ट्रीम की तरफ, 1D में, वाई मत देखना, वाई वाला कॉम्पोनेंट बिल्कुल मत देखना। वो एफर्ट क्या है, वीबीआर साइन थीटा, ये एफर्ट है। ये दोनों आपस में जूझ गए हैं, टकरा गए हैं। मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूं, तो पता ही है ना मेरे को, अपस्ट्रीम में तो मुझे रिवर फ्लो को अपोज करना पड़ता है। हाँ, हो गया कि नहीं, 1D बन गया ना, 1D। अब वाई को मत देखो, अभी बिल्कुल मत देखना वाई को, सिर्फ एक्स को देखना। तो एक्स में जो स्पीड है दैट बिकम्स इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। मैं इसका मॉड लिख लेता हूं, मेरे को नहीं पता कौन जा रहा है, कौन जीता, वी आर जीता, रिवर फ्लो जीता, या मैं जीता, मेरे बाजुओं में दम था, या मेरी बोट की रोइंग स्पीड ज्यादा थी, तो वी बी आर साइन थीटा जीता या वी आर जीता, मेरे को नहीं पता। तो मैंने सोचा क्या करते हैं, सारे केसेस देख लेते हैं यार। तो सारे केसेस क्या देखो, कहते हैं यार केस ऐसा है मेरे दोस्त कि मान लो वी आर की वैल्यू वी बी आर साइन थीटा से ज्यादा है। अच्छा, मैं वाई तो देख ही नहीं रहा हूं, एक्स देख रहा हूं, आपको भी एक्स देखना चाहिए फिलहाल। तो वी आर की वैल्यू अगर वी बी आर साइन थीटा से ज्यादा है तो मैं हार गया, मेरी स्विमिंग की ताकत नहीं है, तो क्या होगा, मैं हाथ पैर मारता रहूंगा, पर रिवर फ्लो मुझे कहां ले जाएगा, डाउन स्ट्रीम ले जाएगा। कहां ले जाएगा, डाउन स्ट्रीम ले जाएगा। इसका मतलब जो एक्स वाली स्पीड है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वी आर जा रहा है, वी आर राइट की तरफ था, तो पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई तो मैं बहता हुआ यहां पहुंचूंगा सी पे, बी पे तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक्स में स्पीड है वो मुझे ले गई, और मैं सी पे जाके लैंड कर गया। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई मोशन वेयर, एट सी। सो आई एम गोइंग टू लैंड वेयर, एट सी, सी पे पहुंचूंगा। तो मैंने कहा यार तो गलत हो गया, तो मैंने क्या करा, अपने एंगल को शायद चेंज वेंज करा होगा, अपने एंगल को मैंने चेंज करा, और मैंने क्या करा, वीबीआर साइन थीटा को वीआर से ज्यादा कर लिया। भाई वीबीआर तो फिक्स है, तो जितने मेरे बाजुओं में दम है वो तो उतना ही है, वो तो मुझे पता चल चुका था, लिमिटेशन थी मेरी, मैं तो एक्सरसाइज करी नहीं उससे ज्यादा। तो वीबीआर मेरा फिक्स था, तो मैंने कहा यार मैथमेटिक्स का फायदा उठाओ, साइन थीटा का फायदा उठाओ, कि थीटा जब इंक्रीज होता है, इस एंगल को इंक्रीज कर दो, ये वाला जो एंगल है, तो थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, और साइन थीटा इंक्रीज होगा तो वीबीआर साइन थीटा पॉसिबल है
कि वो वी आर से ज़्यादा आ जाए। और अगर ऐसा हो गया, अब मैं अपस्ट्रीम जा सकता हूँ, क्योंकि वी बी आर साइन थीटा वी आर से ज़्यादा है। अब मेरा मोशन किधर होगा? अपस्ट्रीम की तरफ, मतलब वी एक्स क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब मेरा मोशन अपस्ट्रीम की तरफ होगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? मैं कहीं डी पे पहुंचूंगा, बी पे तो तब भी नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि एक्स में मेरा रिजल्टेंट मोशन है, तो मैं कहां पहुंचा? डी पे पहुंचूंगा। लेकिन मेरा तो घर बी पे था। तो अगर मेरा घर बी पे था तो मैं क्या करूं? मैंने कहा यार सेटिंग करो। केड़ी सेटिंग करो? कहते यार ऐसा करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि वी आर की वैल्यू को वी बी आर साइन थीटा के बराबर कर दो। अगर आपने ऐसा कर पाए, अगर ऐसा करा, कर सकते हो, एंगल को सेट करो, अगर आपने ऐसा करा तो एक्स में मेरा मोशन होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। परफेक्टली मैंने रिवर को अपोज कर लिया, वी आर राइट को थी, मैंने वी बी आर साइन थीटा लेफ्ट को करवा लिया। इसकी वजह से क्या हुआ? एक्स में स्पीड 0 हो गई। तो अब मेरा मोशन एक्सक्लूसिव वाई पे होगा। दोबारा से, अब मेरा मोशन एक्सक्लूसिव वाई पर होगा, क्योंकि एक्स में तो स्पीड 0 हो गई है। और अगर मेरा मोशन एक्सक्लूसिव वाई पर है तो मैं अपने घर बी पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं कहां पहुंचूंगा? बी पे पहुंच जाऊंगा। तो सारा खेल किसका आ गया? डायरेक्शन का आ गया है, कि कितने एंगल पे भाई मैं प्रोसीड करूं कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं बी पे। अगर मेरा घर बी पे है, अगर मेरा घर सी पर है तो फिर मैं अपना एंगल चेंज करूंगा। अगर मेरा घर डी पर है तो मैं अपना एंगल चेंज करूंगा। सबके घर तो बी पे हो नहीं सकते। अगर मैंने घर ले लिया बी पे तो आपका घर थोड़ी है वहां पे। फिर आपका घर सी और डी पर होगा तो फिर आपको अपने एंगल को बदलना पड़ेगा। सही है कि नहीं है ना? अच्छा, अब मैं कंजूस आदमी हूँ, मुझे फ्यूल बचाना है। क्या? फ्यूल बचाना है, पैसे वैसे कम है, फ्यूल बचाना है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे छोटा रास्ता ढूंढूंगा, पता करूंगा, गूगल मैप छानूंगा भाई सबसे छोटा रास्ता। पानी में गूगल मैप होता है क्या? तो फिर मेरे को क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, क्वेश्चन है कि भाई कैन वी मूव अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ? तो पहले मैंने बोला यार ये तो बताओ मेरे को कि शॉर्टेस्ट पाथ होता क्या है। दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? परपेंडिकुलर। भाई देखो ये बैंक है, ये बैंक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये वाला। बाकी तो सारे लॉन्गर है ना, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, तो सारे लॉन्गर है। ये अपना है जो शॉर्टेस्ट है, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अगर मैं इस रास्ते जाता हूं तो मेरा फ्यूल सेव हो जाएगा, पैसे बचेंगे मेरे। सो कैन आई मूव अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ? यस, बट आई हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट? मुझे अपने एंगल को सेट करना पड़ेगा। डायग्राम से देखते हैं। मेरे को जाना तो यही था, कहाँ पे? अपस्ट्रीम ही। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए बी पे सीधा जाता तो मैं डाउनस्ट्रीम ही पहुंचूंगा, वो तो मैं पहले देख चुका हूँ। ये देखो, अगर मैं ये हरकत करता, कौन सी वाली? ये वाली हरकत करूं कि मैं ए बी पे चलना शुरू करूं। कहाँ पे? ए बी पे। तो भाई मैं तो पहुंचूंगा सी पे 100%। तो मुझे अगर बी पे पहुंचना है तो मुझे अपस्ट्रीम ही जाना पड़ेगा। मेरे को अपनी बोर्ड को अपस्ट्रीम पे रो करना पड़ेगा। तो मैंने करना शुरू करा। रिवर फ्लो आया, रिवर फ्लो ने मेरे को खींचा राइट की तरफ। तो दोनों रिजल्टेंट बने, ये क्या है? वीबीआर, और ये क्या है? वी आर। इससे मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं फाइनली कहाँ जा रहा हूँ? मैं इधर जा रहा हूँ। ये किसको पता चल रहा है? ये ग्राउंड वाले को पता चल रहा है। ये मेरा क्या है? रिजल्टेंट मोशन है वीबी। आई समझ में बात? अब ग्राउंड वाले को क्या लिख रहा है? वो मुझे क्या बताएगा? सही जा रहा है बेटा, तू सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, अब तू सीधे जा रहा है, पहले नहीं जा रहा था, अब तू बिल्कुल सीधे जा रहा है ए बी पे। इसको ये दिखेगा, वो मेरा रिजल्टेंट मोशन है वीबी। हो गया जी, मैं बी पे पहुंच गया। और इसी को क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ। बिकॉज फाइनली वेयर इज माई मोशन डायरेक्टेड? जुगाड़ करने के बाद ए बी पे। और ए बी क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। तो मेरी शिप, मेरी बोट और मैं खुद एज अ स्विमर ए बी पे मूव कर रहा हूं। जबकि मैंने अपना डायरेक्शन और ट्रैवल कहां पे रखा था? अपस्ट्रीम। लेकिन रिवर के बहाव ने मुझे सीधे रास्ते पे ला दिया और मैं अब ए बी की तरफ जा रहा हूं। ये मुझे कौन बता रहा है? ग्राउंड वाला बंदा बता रहा है। उसको ये दिख रहा है, उसको क्या दिखता है? वीबी। मेरे अनुसार मैं कहां जा रहा हूं? वीबीआर पे। और ग्राउंड वाले को क्या दिखता है? वीबी। अब इसमें कुछ समय लगा होगा, समय लगा होगा इसके अंदर। मैं पहुंच गया बी पे, कितना समय लगा? मुझसे पूछा कितना समय लगा भाई। तो मैंने कहा मेरे को ना प्रोजेक्टाइल याद है। तो प्रोजेक्टाइल में सर ने टिप दी थी कि टाइम ना हमेशा वाई से निकालना, ऐसे टिप दी थी। तो मैंने सोचा यार मैं तो सर की बातें मानता हूँ, तो मैं उस टिप को यूज़ करूँगा। तो मैंने टिप यूज़ करी
और मैं खुश हो गया क्योंकि टिप काम आ रही है मेरी कि वर्टिकल में वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वर्टिकल ना बोलो वाई बोल दो, वाई के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो कितना है डी, और वाई में स्पीड कितनी है वी बी। उतना ही देखो ना जितनी जरूरत है, पूरा क्वेश्चन मत देखो। टाइम पूछा है तो वाई से निकालना है, तो वाई में कितना डिस्टेंस है डी और वाई में स्पीड कितनी है वी बी, तो बन गया जी आपका एक्सप्रेशन डी अपॉन वी बी, खत्म हो गया क्वेश्चन। टाइम निकल गया आपका, इतनी देर में पहुंच जाएंगे आप अपने घर, अगर आपका घर वी बी है तो। सर लेकिन वी बी तो मुझे पता ही नहीं, क्यों सर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, अभी 3 क्वेश्चन करे ना हमने, पीछे 4 क्वेश्चन करे, क्या गिवन होता है, वी बी आर गिवन होता है, मतलब जिस स्पीड से आप बोर्ड को रो करेंगे वो गिवन होती है, रिवर की स्पीड गिवन होती है। मैंने कहा तो फिर क्या है, पाइथागोरस नहीं आती क्या, और अगर पाइथागोरस आती है तो अप्लाई करो इसमें, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, ये आपकी 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों पे पाइथागोरस लगा दो, वी बी निकल जाएगी। मैंने कहा ये बढ़िया गल है, तो यहाँ से वी बी की वैल्यू मिल गई मुझे, वी बी कितना है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। पाइथागोरस से आ गई, आई कि नहीं आई, आ गई। सो टाइम का एक्सप्रेशन लंबा चौड़ा आपको लिखना है, लंबा चौड़ा लिख लो जैसे किताबों में लिखा होता है, मैं भी लिख देता हूँ, मतलब है तो इतना चिन्ना सा, लंबा करके लिखना, लिखो डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले को देखते हैं और सोचते हैं ये इतना डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है ही नहीं कभी, क्योंकि फॉर्मूला तो एक्चुअली में ये था, वो तो कन्वर्जन है खाली। टाइम मिल गया आपको, अब क्या, अब ऐसा है कि मैंने गया किधर, मैंने किस एंगल पे शिप को स्टीयर करा, वो एंगल क्या है, वो एंगल है क्रिटिकल एंगल। अगर इस एंगल पे नहीं चलोगे तो बी पे नहीं पहुंचोगे, बताना पड़ेगा आपको, इस एंगल पे आपको अपस्ट्रीम पे जाना है। कितना मिलेगा, ट्रायंगल में लगा लो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, जो मर्जी लगाओ, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, मैं साइन थीटा लगाऊंगा। मैंने साइन थीटा लगाया और साइन थीटा कितना है, मैंने थीटा सी लिखा है, क्रिटिकल एंगल है, ताकि मैं बी पे पहुंचू। उसको मैंने क्या बोला, क्रिटिकल एंगल, किसके साथ है, ए बी लाइन के साथ में, नॉर्थ और साउथ बैंक को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ में, साइन थीटा से कितना है भाई, दैट्स इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, ये वी आर और ये वी बी आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने साइन थीटा क्यों चुना, कॉस थीटा क्यों नहीं चुना, टैन थीटा क्यों नहीं चुना, क्योंकि कॉस थीटा टैन थीटा में वी बी आता, फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि मुझे तो इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फो किसकी होगी, वी आर और वी बी आर की। मिल गया जी मेरे को एंगल भी, तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर। इतने एंगल पे अगर शिप को स्टीयर करा जाएगा तो वो बी पे पहुंच जाएगी। कहां पहुंचेगी, बी पे, किस पाथ पे, शॉर्टेस्ट पाथ पे। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब इवेंचुअली मैं परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो मूव कर रहा हूं, पहले नहीं, मेरा डायरेक्शन इस एंगल पर है, पर ग्राउंड वाले को क्या दिख रहा है कि मैं रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं। आई एम नॉट स्टार्टिंग परपेंडिकुलर, आई एम स्टार्टिंग अपस्ट्रीम, पर रिवर फ्लो मेरे डायरेक्शन को परपेंडिकुलर कर रहा है, उसके लिए मेरे को एंगल इतना सेट करना है। डन हो गया जी। एक बात आपको समझानी है तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो इसमें मैं भटका नहीं अपने रास्ते से, मतलब ना मैं सी पे पहुंचा ना मैं डी पे पहुंचा, मैं एग्जैक्टली बी पे पहुंच गया। सो आई रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट, बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचा। बड़ी मेहनत करी है मैंने इसमें, बड़ी फिजिक्स लगाई है मैंने इसमें, और मैं पॉइंट बी पे पहुंच गया, ना सी पे पहुंचा ना डी पे पहुंचा, मतलब मैं रास्ते से नहीं भटका, मतलब मेरा एक्स से डिस्टेंस 0 है, सिर्फ वाई में ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्स में गया ही नहीं मैं, मतलब एक तरीके से रेंज है ही नहीं। एक्स मतलब जो एक्स में होता है, एक्स वाला डिस्टेंस, प्रोजेक्टाइल में क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे, है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स में स्पीड ही नहीं है, मेरी वी एक्स 0 है। मैंने एडजस्टमेंट करी है, केडी एडजस्टमेंट करी है, ये देखो वी बी आर का ये कॉम्पोनेंट है यहाँ पे, वी बी आर साइन थीटा, और इधर रिवर का फ्लो था, मैंने इनको बराबर कर दिया है। अरे अभी तो समझाया था, ये वाला केस देखो, ये वाला केस मैंने बताया था कि अगर मुझे एक्सक्लूसिव वाई पे जाना है, अगर मुझे बी पे ही पहुंचना है, मुझे सीधे ही जाना है, तो मेरे को एक्स वाली स्पीड को 0 करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स वाली स्पीड को यहां पे 0 करा है, अपने एंगल को एडजस्ट करके, उसी एंगल को क्रिटिकल एंगल बोला है। तो यहां से भी कहानी आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हेयर ऑल्सो, कि मैंने वी एक्स 0 करा कैसे,
वी आर को वी बी आर साइन थीटा के बराबर सेट करा है, तो अगर वी आर को वी बी आर साइन थीटा के बराबर सेट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो हमने यहां से निकाला है। तब वी एक्स जीरो हो रहा है। वी एक्स जीरो होने का मतलब मैं रास्ता भटक नहीं रहा हूं, मेरा एक्स जीरो है। एक्स को मैं बोलता हूं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है रास्ता भटकना। मैं नहीं भटका, मैं बिल्कुल नहीं भटका रास्ता। क्यों नहीं भटका? क्योंकि मेरा एंगल क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है? वी आर अपॉन वी बी आर है। ये मेरा आर्टिकल है फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। ये उसके फॉर्मूले हैं। ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, तो इसको मैं अपने डब्बों में बंद कर देता हूँ आपके फ्लैश कार्ड के लिए, फिर आप इसको यूज़ करेंगे। ये आपके दो रिजल्ट हैं जो आपने यूज़ करने हैं फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। और ये तीसरा फैक्ट है। फैक्ट क्या है? कि ड्रिफ्ट जीरो है, भटका ही नहीं मैं अपने रास्ते से। जहाँ जा रहा था सीधे रास्ते वहीं गया हूँ। पर हमेशा मेरा घर बी पे नहीं है, मैं बता चुका हूँ। जैसे क्रूज़ भी जाती है, कोची से जाती है इंडिया में, या मुंबई पोर्ट से जाती है, एंड गो टू मलेशिया, सिंगापुर, क्रूज़ में जाते हैं। कहीं भी जाते हैं ना, ऐसा नहीं हमेशा मलेशिया जाएंगे, मालदीव्स भी जा सकते हैं, बहुत जगह क्रूजेस जाती हैं। तो मतलब डायरेक्शन को बदलते होंगे बार बार। ये तो एक लिमिटेड क्वेश्चन हो गया कि मुझे बी पे ही पहुंचना है, अब मुझे सी पहुंचना है। अब मुझे सी पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? सी पहुंचना है। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने एंगल को एडजस्ट करूं। तो मैंने अपने एंगल को एडजस्ट करे, थीटा को एडजस्ट करा। कैसे करा देखो, समझो। ये मेरा वी बी आर है, जिस स्पीड से मैं शुरू करता हूँ वो स्पीड क्या होती है? वी बी आर होती है। सही है ना? बिल्कुल सही है। तो उसका कॉम्पोनेंट है यहाँ पे, उस कॉम्पोनेंट को मैं क्या बोलता हूँ? वी बी आर साइन थीटा। वी आर राइट साइड है, रिवर फ्लो वहीं है जहां हमने जूम करा हुआ है। तो मेरी एक्स में जो नेट स्पीड है वो कितनी है? एक्स में जो नेट स्पीड है दैट इज वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये मैंने अलाउ करी है कि इतनी हो, मतलब वी बी आर साइन थीटा को मैंने कम रखा है, लेकिन उसमें वी बी आर तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता। वी बी आर फिक्स है, कंट्रोल सिर्फ एंगल का है। अब साइन थीटा कैसे बिहेव करता है? एंगल बढ़ाओगे साइन थीटा बढ़ेगा, एंगल घटाओगे साइन थीटा घटेगा। तो मैंने जानबूझ के थीटा को कम रखा। मैंने डायरेक्शन और ट्रैवल के एंगल को थोड़ा कम रखा। कम क्यों रखा? ताकि साइन थीटा कम आए, ताकि वीबीआर साइन थीटा कम आए, और वो वी आर से कम आए। वीबीआर साइन थीटा इज लेस देन वी आर। इससे वी एक्स मेरा पॉजिटिव आएगा, और अगर वी एक्स पॉजिटिव आएगा तभी तो मैं सी पे पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरी हॉरिजॉन्टल स्पीड पॉजिटिव आएगी, तो मैं राइट को ड्रिफ्ट करूंगा। तो मेरा ड्रिफ्ट कितना है? एक्स है। और एक्स कैसे मिलता है? वही प्रोजेक्टाइल वाला आर्टिकल। कि रेंज कैसे मिलता है? रेंज बोलते थे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते थे। सर हॉरिजॉन्टल बोलते थे, यहां भी बोल सकते हो आप इसको, आप हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोल सकते हो। जिससे आपके दिमाग की घंटी बजे और आपको पता चले यार ये तो सेम आर्टिकल है ऑलमोस्ट। तो एक्स कैसे आएगा? रेंज कैसे आती थी? हॉरिजॉन्टल स्पीड से। कितनी है? वी एक्स। और कितना समय लगा? टी सेकेंड्स। उतनी देर में पहुंच गया, और ये आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आ गया। कब आएगा पॉजिटिव? जब वी एक्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आपने साइन थीटा कम रखा होगा, तो वी बी आर साइन थीटा कम आएगा। इसका मतलब थीटा कम है। किससे कम है भाई? क्रिटिकल एंगल से कम है। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो आप बी पे पहुंचेंगे, पर आपको बी पे पहुंचना नहीं है। आपको ड्रिफ्ट चाहिए कहां पे? डाउन स्ट्रीम की तरफ। कहां पे? डाउन स्ट्रीम की तरफ। तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना। तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड कौन सी है? वी आर। तो वी आर आपने ज्यादा करी है। वी आर आप कैसे ज्यादा कर सकते हैं? आपने अपनी कम करी है। तो वी बी आर साइन थीटा कम करा। अब गल्ला समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ टाइम कैसे मिलेगा? तो टाइम का क्या है? टाइम तो वाई एक्सिस से मिल जाता है, ये तो बताया हुआ है आपने। अच्छा ये बोल, बढ़िया है। तो वाई में डिस्टेंस कितना है? डी। और वाई में स्पीड कितनी है? वाई की स्पीड। अब एक्स को मत देखना, सिर्फ वाई को देखो। तो सब वाई में जो स्पीड है दैट इज वी बी आर कॉस थीटा। ये वाई की स्पीड है। वाई में तो रिवर फ्लो है नहीं, तो वाई में तो सिर्फ वी बी आर का ही कॉम्पोनेंट है। कितना है? वी बी आर कॉस थीटा। सो डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ये आपका टाइम आ गया। That's the expression for the time taken to reach the point C. एक तरीके से रिवर क्रॉस भी हो गई है और आप अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गए हैं। और कितना ड्रिफ्ट करा आपने वो भी आपको पता चल गया कि वो ड्रिफ्ट है दैट इज एक्स ओवर देयर। ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 3 ये है कि भाई मेरा घर यहां है, डी इधर है, मेरा घर अपस्ट्रीम पे लाई करता है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने अपने एंगल ऑफ ट्रैवल को इंक्रीज कर दिया, थीटा को थीटा सी से ज्यादा कर दिया। अब एंगल ऑफ ट्रैवल को इंक्रीज करने से क्या हुआ? रिवर स्पीड जितनी है उतनी ही है, ये रिवर स्पीड है।
VBR से मैंने चलना शुरू करा, स्विम करना शुरू करा, तो रिजल्टेंट कहाँ बन रहा है? देखो ये बन रहा है रिजल्टेंट, दिस इज अ रिजल्टेंट, क्योंकि मैंने एंगल ज्यादा कर दिया तो रिजल्टेंट बन रहा है। रिजल्टेंट क्या होता है? वो तो VB होता है, दैट्स VB। रिवर्स स्पीड इतनी थी, मैंने एंगल बढ़ाया, मेरा मोशन इधर है, तो मैं यहां पहुंचूंगा, कहां पहुंचूंगा? D पे पहुंच जाऊंगा। इस बार मेरे को एंगल बढ़ाना पड़ा। एंगल बढ़ाने से क्या होगा सर? VBR साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि थीटा बढ़ा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा और वो VR को सरपास कर जाएगी। मतलब VBR साइन थीटा इस बार जो है सर वो VR से ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से VX जो है सर वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अपस्ट्रीम वाली स्पीड ज्यादा हो गई, तो वो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड से ज्यादा है। तो मोशन नेट कहां पर होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो x कितना आएगा? Vx इंटू टी। तो x आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपकी नेगेटिव ड्रिफ्ट है, मतलब अपस्ट्रीम पर है। पहले ड्रिफ्ट कहां आ रही थी? डाउनस्ट्रीम। अब कहां आ रही है? अपस्ट्रीम आ रही है, क्योंकि हमने सेटिंग करी है, एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखा है। और व्हाट अबाउट टाइम माय डियर? टाइम कैसे आएगा? टाइम की वैल्यू है वर्टिकल से। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? D रख लो या W रख लो, दोनों का मतलब विड्थ ऑफ द रिवर है, अपॉन y कॉम्पोनेंट। y कॉम्पोनेंट वो तो अभी भी सेम है। y कॉम्पोनेंट कितना है? y कॉम्पोनेंट तो सेम है, VBR cos थीटा। x वाला कॉम्पोनेंट कितना है? VBR sin थीटा। और y वाला कितना है? VBR cos थीटा। y में तो रिवर फ्लो है ही नहीं, तो y में तो एक ही स्पीड है। x में ही पंगा है ना, एक तो VR है, एक VBR sin थीटा है। y तो सिंपल है, एक ही स्पीड है, सो टाइम का फॉर्मूला बदला ही नहीं, VBR cos थीटा है। तो मतलब सर आंसर सेम आएगा दोनों में? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एंगल अलग है। पहले वाले केस में एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, इस वाले केस में एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो टाइम फर्क आएगा, एक्स की वैल्यू भी फर्क आएगी, क्योंकि टाइम फर्क है। तो बात मेरे समझ में आने लगी धीरे धीरे कि 3 केस हैं। पहला केस में शॉर्टेस्ट पाथ है, जिसमें एक्स का मोशन हमने नलीफाई कर दिया, खत्म कर दिया, VR को VBR साइन थीटा के बराबर रख के। उसके लिए जिस एंगल पे हमने मूव करा उसको क्रिटिकल एंगल का नाम दिया। अगर क्रिटिकल एंगल से आप डिविएट करते हो, या कम कर देते हो या ज्यादा कर देते हो, तो दोनों तरीकों से आप B पे नहीं पहुंच पाओगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे, आजू बाजू पहुंचोगे। अगर आपने रिवर्स स्पीड को अलाउ करा कि वो ज्यादा हो, तो आपका नेट मोशन डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि रिवर फ्लो डाउनस्ट्रीम था, तो फिर आप C पे लैंड करेंगे डाउनस्ट्रीम की तरफ। और अगर कहीं आपने अपनी ताकत बढ़ाई, VBR साइन थीटा को इंक्रीज करा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, या एंगल ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज करा, तो फिर आपका नेट मोशन अपस्ट्रीम पे होगा, तो आप अपस्ट्रीम पे लैंड करेंगे, D पे लैंड करेंगे। बस इतना सा आर्टिकल है। फिर अगर आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, आपको है कि नहीं यार मेरे को पूरा फॉर्मूला लिखना है, तो x लिख सकते हैं आप। Vx कैसे आएगा? Vx इज फ्रॉम हेयर, मतलब VR माइनस VBR साइन थीटा, ये आपका x है, एंड इनटू t, जितना भी t यहां से हमने कैलकुलेट करा है, इससे आपको अपना हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट या रेंज जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगी। और डेफिनेटली पॉजिटिव आ रही है, क्यों? क्योंकि VR की वैल्यू ज्यादा है और VX पॉजिटिव है। और इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, x की वैल्यू, अब VX कितना होगा? अब VBR साइन थीटा ज्यादा है, सो VBR साइन थीटा माइनस ऑफ VR, और टाइम जितना टाइम भी यहां से कैलकुलेट होके आएगा। तो बेसिकली फर्क आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्या करा है, उसके ऊपर ध्यान लगाइए। इस केस में VR की वैल्यू ज्यादा है, और इस केस में VBR साइन थीटा से VR की वैल्यू कम है। ये कंट्रोल कर रहा है कि आपका ड्रिफ्ट राइट को है या ड्रिफ्ट लेफ्ट को है, और दोनों बराबर हो जाते हैं, तो केस नंबर 1 आ जाता है, जिसके अंदर आप शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहे हैं। अब आज के लिए लास्ट चीज, अब आज के लिए लास्ट चीज जो है वो भी मजेदार है। क्या हुआ कि जब हम जा रहे थे, जब हम मिल बैठ के एक ही शिप में जा रहे थे, तो जाते जाते हम तो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने लगे। अब शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहे थे, तो एक पैसेंजर ने पूछा, यार समय ज़्यादा लग रहा है। पैसेंजर ने बोला, तो भाई बाकी जो पैसेंजर है कहते क्या बात कर रहे हो यार, हम सबसे छोटे रास्ते से जा रहे हैं, तो समय तो कम ही लगेगा ना। लेकिन वो बंदा अड़ गया, कहता नहीं समय ज़्यादा लग रहा है। तो फिर समझाने लगे वो उसको मिलजुल के कि भाई ऐसा है, देख शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ पे टाइम सबसे कम लगेगा। कहता भाई मैंने पढ़ी है फिजिक्स, और मैं तेरे को प्रूव कर सकता हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ पे कम समय नहीं लगता है। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे? कहते चलो देखो मैथ से समझाते हैं, फिजिक्स तो तेरे को समझ में आएगी नहीं, तेरे को मैथ से समझा देते हैं। तो मैथ से जी फॉर्मूला जो है ना टाइम का,
वो आ रहा है डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये मैथ से फॉर्मूला है, हमने जो अभी ऊपर लगाया। कहते सर वो तो फिजिक्स से ही आया था। मैंने कहा चलो फिजिक्स से आया था, तो डी का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब मेरे को टास्क दिया गया है कि भाई टाइम को करो मिनिमाइज, कम समय लगाना है आपको। तो मैंने कहा डी को छेड़ देते हैं। डी को कैसे छेड़ोगे, जितनी रिवर की विड्थ है वो तो उतनी होगी। मैंने कहा चलो वी बी आर छेड़ देते हैं। मैंने वो तो क्वेश्चन में गिवन है, वो तो आप छेड़ ही नहीं सकते, वो तो वैल्यू गिवन होती है। तो आपका सवाल किस पे है सर, कॉस थीटा पे है। तो कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज, ना मैक्सिमाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। तो कॉस थीटा होगा मैक्सिमम तो टाइम होगा मिनिमम। अब सर कॉस थीटा का मैक्सिमम होता है, सर कॉस थीटा मैक्सिमम होता है जब उसकी वैल्यू 1 होती है, और वो तब होता है जब थीटा 0 होता है। कब होता है, जब सर थीटा 0 होता है। इसका मतलब सर समझ में आई कि टी मिनिमम होगा जब थीटा 0 होगा, तो cos 0 1 होगा, और टी मिनिमम सर आएगा डी अपॉन वी बी, और ये फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा टी मिनिमम का। अब थीटा 0 का मतलब क्या है, थीटा 0 का मतलब है अपने ने मोशन जो है वो ए बी के अलोंग शुरू करा है। कहाँ शुरू करा है, ए बी के अलोंग। ये देख लो, ये स्पीड कितनी है, वी बी आर। वी बी आर कौन सी स्पीड होती है जिससे मैं मोशन को बिगिन करता हूं, शुरू करता हूं। तो मैंने मोशन को ए बी के अलोंग करा है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 0 रखी है। माय मोशन इज अलोंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ रुख करके मैंने शुरू करा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ पे नहीं जाऊंगा मैं, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। मैं वहां थोड़ी जा रहा हूं, ये तो मैंने मोशन वहां शुरू करा है। इस बंदे को कहां लगेगा मैं कहां जा रहा हूं, मेरा मोशन कहां शुरू हुआ, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है मेरे मोशन का। वो वेलोसिटी कितनी है, वी बी आर। रिवर फ्लो लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा। तो मेरा रिजल्टेड मोशन कहाँ है, इधर आएगा, ये मेरा वी बी आएगा। इसको पता चलेगा कि मैं इधर जा रहा हूं, और मैं कहां पहुंचूंगा, मैं यहां पहुंचूंगा सी पे जाके। समझ आई, कहां जा रहा हूं मैं तो डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं, पर टाइम कम लगेगा। अरे कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है भाई, पहले वाले केसेस में मैं अपस्ट्रीम जा रहा था, और अगर मैं अपस्ट्रीम जाता हूं तो मेरी स्पीड कम नहीं होती क्या, बिल्कुल होती है। क्या सीखा था हमने, अपस्ट्रीम में हम विरुद्ध जा रहे हैं तो स्पीड कम होती है। तो स्पीड कम होगी तो समय तो ज्यादा लगेगा ना। तो पहले वाले किसी भी केस में टाइम मिनिमम आ ही नहीं सकता था, क्योंकि सभी केसेस में मेरा रुख अपस्ट्रीम की तरफ था, और अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है। लेकिन अब मैं कहां जा रहा हूं, इफेक्टिवली डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा हो जाती है। इस वजह से टाइम क्या आएगा, कम आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, द शॉर्टेस्ट पाथ एंड द मिनिमम टाइम आर नॉट द सिमिलर केसेस, दे आर डिफरेंट केसेस। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब मैं फाइनली ए बी के अलोंग जा रहा हूं, कि मेरा इनिशियल मोशन अपस्ट्रीम पे था, क्रिटिकल एंगल पे, तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ पे जा पाया। लेकिन जब मेरा इरादा है कि मुझे कम समय में पहुंचना है, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं मोशन को बिगिन करूंगा परपेंडिकुलर टू द फ्लो, बिगिन करूंगा। लेकिन इवेंचुअली मेरा पाथ कहां पर होगा, एसी के अलोंग होगा, डायगोनल पाथ होगा। तो ड्रिफ्ट आएगी, बिल्कुल आएगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ में ड्रिफ्ट नहीं आती है, मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट आती है। टाइम मिल गया आपको, एक्स निकाल सकते हो। अरे सर ये तो कोई भी निकाल लेगा। एक्स कैसे निकालना है सर, एक्स निकालना है एज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, बस खत्म सर, क्योंकि एक्सेलरेशन वाले पंगे तो है ही नहीं यहाँ पे। तो वी एक्स कितना है सर, देखो वी एक्स तो सिंपल वी आर है। क्यों सर, क्योंकि वी बी आर साइन थीटा तो है ही नहीं, वी बी आर तो कंप्लीटली वाई पर है, हमने तो स्टार्ट ही वाई पे करा है, एक्स पे तो कॉम्पोनेंट ही नहीं है। तो वी बी आर साइन थीटा है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि थीटा 0 है। तो वी बी आर साइन थीटा, थीटा 0 है, तो वी बी आर साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक ही स्पीड है रिवर फ्लो की, रिवर ले जाएगी एक्स पे, हम नहीं लेके जाएंगे। हम तो प्योरली कहाँ जा रहे हैं, वाई पे। और रिवर फ्लो हमें कहाँ लेके जा रहा है, एक्स पे, ड्रिफ्ट करा, फ्लोट की तरह, जैसे फ्लोट गई थी। सो से एक्स वैल्यू, वी एक्स कितना है, वी आर के बराबर, टी ऊपर से चुरा लो, दैट इज डी अपॉन वी बी आर। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर एक्स। पर एक चेक पॉइंट, गलतियां करने में हम उस्ताद होते हैं। आप इसको एक्स मिनिमम मत लिख देना, सर देखो टी मिनिमम है, मैं इसको भी एक्स मिनिमम लिखूंगा। बेटा एक्स मिनिमम 0 था ऊपर वाले केस में। किस वाले केस में, जब अपा बी पे पहुंच गए थे एग्जैक्टली, तो ड्रिफ्ट कितनी आई थी, 0 आई थी।
तो मिनिमम ड्रिफ्ट किस केस में होती है? शॉर्टेस्ट पाथ में। इसमें मिनिमम ड्रिफ्ट नहीं है, टी मिनिमम है, ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं है। एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट नहीं पहुंचेंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट जब पहुंचते हैं तब ड्रिफ्ट कितनी आती है? 0 आती है। सो हमने ये आर्टिकल करा, 4 केस समझाए मैंने बढ़िया से, और कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस आर्टिकल को नमस्ते करेंगे, और एक लेक्चर के बाद में वी विल बी माइग्रेटिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन लॉस। ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो वंस अगेन with the numericals of this particular article.